हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है। ये एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्टूडेंट, हमें कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे, उसका हमें निगेशन लिखना है। स्टूडेंट, द वर्ड निगेशन मीन्स ऑपोजिट। ठीक है, क्या लिखना है स्टूडेंट? ऑपोजिट लिखना है। जो भी हमें सेंटेंस दिया है उसका जस्ट हमें ऑपोजिट नोट करना है स्टूडेंट। ओके, चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस ये है, ऑल मैन्स आर एनिमल। जितने भी इंसान हैं सब क्या है स्टूडेंट? एनिमल्स है। तो इसका निगेशन, इसका ऑपोजिट होगा स्टूडेंट, सम मैन्स आर नॉट एनिमल। क्या होगा स्टूडेंट? इसका निगेशन सम मैन्स आर नॉट एनिमल। ओके स्टूडेंट, तो हमें निगेशन तो मिल गया। चलिए अब देखते हैं हम प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट, हम अज्यूम करेंगे ये जो सेंटेंस है ऑल मैन्स आर एनिमल, उसको पी कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। पी कंसीडर करने के बाद में उसका हम निगेशन लिखेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में। ओके, सॉल्यूशन, let P all men's are animal. Therefore, negation of the given statement is, that is negation of P, some men's are not animal. Okay स्टूडेंट, तो आपको ऐसा साइन डालना ही है। सबसे पहले आपको अज्यूम करना है ये जो सेंटेंस है वो क्या है? P है। ओके, तो इसका निगेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। P का जो निगेशन है, सेंटेंस P का निगेशन, उसको हम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आपको एग्जैक्टली एग्जाम में प्रेजेंट करना है। ओके, तो हमने पहले सेंटेंस का निगेशन देख लिया। चलिए अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस का निगेशन। -3 इज अ नेचुरल नंबर। स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है उससे कोई लेना देना नहीं स्टूडेंट। डेफिनेटली हमें पता है -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बट उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसका हमें निगेशन लिखना है। तो स्टूडेंट कैसे लिखिएगा? -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। करेक्ट। ट्रू फॉल्स से हमें इसमें कोई लेना देना नहीं, हमें खाली निगेशन लिखने बोला, वही हमें यहाँ पे करना है स्टूडेंट। ओके, चलिए सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट p -3 is a natural number, therefore negation of the given statement, negation of p -3 is not a natural number. ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अभी। थर्ड, इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। स्टूडेंट, तो जो सेंटेंस दिया हुआ मुझे, सेंटेंस में दिया ओके, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। ओके, तो चलिए इसे हम प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मैं पी कंसीडर करूंगा और लिखूंगा इट इज फॉल्स दैट महाराष्ट्र नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। फिर इसका निगेशन लिखेंगे स्टूडेंट। ये सेंटेंस का निगेशन क्या होगा स्टूडेंट? ये सेंटेंस का निगेशन होगा नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है ना। ओके, तो इट इज फॉल्स हट जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। लेट पी, इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, therefore negation of the given statement is, negation of p, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ओके, चलिए मूव करते हैं फोर्थ सम पे। फोर 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5। स्टूडेंट, हमें पता है 2 + 3 5 होता है, बट जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू हमें नहीं पूछी, हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है? हमें यहाँ पे निगेशन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सेंटेंस को मैं पी कंसिडर करूंगा और मैं इसका निगेशन क्या होगा? इसका ऑपोजिट जस्ट। तो यहाँ पे लिखा 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5, तो इसका निगेशन क्या होगा स्टूडेंट? 2 + 3 इक्वल टू 5। ओके, solution, let p 2 + 3 is not equal to 5, therefore negation of the given statement is, negation of p 2 + 3 equal to 5। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो पहला एक्सरसाइज था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कंप्लीट होता है। चल नेक्स्ट मूव करते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब मुझे यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू पूछा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है ना, क्या पूछा गया? ट्रूथ वैल्यू, इसका निगेशन का ट्रूथ वैल्यू स्टूडेंट। ठीक है ना, निगेशन का ट्रूथ वैल्यू। ओके, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट हमें तो पता है कि √5 क्या है? अपना इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ओके, तो ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट, इसका सेंटेंस का जो सॉरी ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है स्टूडेंट? ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। तो इसका निगेशन क्या होगा स्टूडेंट? ट्रू का निगेशन फॉल्स होता है, तो ये जो निगेशन होगा वो क्या होगा? अपना फॉल्स होगा। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन इज फॉल्स। अगर मेरा स्टेटमेंट स्टूडेंट ट्रू होगा, स्टेटमेंट मेरा अगर ट्रू होगा तो निगेशन फॉल्स होगा, अगर मेरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो निगेशन ट्रू होगा। ठीक है, इतना हमें खाली यहाँ पे ध्यान रखना है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड, लंदन इज इन इंग्लैंड। स्टूडेंट हमें पता है कि लंदन इंग्लैंड में होता है, ये स्टेटमेंट क्या स्टूडेंट ट्रू है, बट इसका निगेशन क्या होगा स्टूडेंट फॉल्स होगा, बरोबर ना। जब इसे मैं निगेशन लिखूंगा तो इस तरीके से लिखूंगा, लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड। अभी लंदन तो इंग्लैंड में ही है, तो ये जो निगेशन है इसका वो क्या है फॉल्स होगा स्टूडेंट। तो चलिए प्रेजेंट करते हैं इसको। सॉल्यूशन, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट इज ट्रू, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन इज फॉल्स। अगेन स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर मेरा स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका निगेशन क्या होगा फॉल्स होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन मतलब यहाँ पे स्टूडेंट मेरा नेचुरल नंबर, ठीक है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x+3 इज लेस देन 8। ओके स्टूडेंट, तो ये जो स्टेटमेंट है वो मेरा फॉल्स है। अभी ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्टूडेंट नेचुरल नंबर तो मेरा कहाँ से कहाँ तक होता है, नेचुरल नंबर तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, बरोबर ना। नेचुरल नंबर मेरा x से लेके इन्फिनिटी तक है, करेक्ट। ओके, तो जस्ट वेट ना। तो मैं कोई भी नंबर जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या मुझे आंसर मिलेगा उसका, नहीं। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल ले लो, अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 2 कंसीडर करूँगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, बट इधर मैं x का वैल्यू अगर 7 ले लूँ, x का वैल्यू इधर 7 ले लूँ, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा क्या स्टूडेंट, नहीं, कहीं पे भी ट्रू नहीं होगा। तो x का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लेने से ट्रू नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट स्टूडेंट कोई कोई कंडीशन में वर्क नहीं करेगा, सर्टेन कंडीशन में वर्क करेगा, सर्टेन कंडीशन में ये वर्क नहीं करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स है स्टूडेंट, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हमारा फॉल्स। तो इसका निगेशन क्या होगा स्टूडेंट ट्रू, इसका निगेशन क्या होगा स्टूडेंट ट्रू होगा। ओके, तो चलिए इसे प्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स निगेशन इज ट्रू। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ में हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। थैंक यू।